डोडा जिले में फिर से एक एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ है। ये एनकाउंटर जो भरत टाप का एरिया है वहाँ पर बताया जा रहा है। भरत और जो केशवान हमारा है उस इलाके के बीच में ये इलाका पड़ता है। और ये जो इलाका है वो बहरी गोट है जहाँ पर ये फायरिंग हुई है जो सिक्योरिटी फोर्सेस है और मिलिटेंट्स के बीच में। और उरार बगी एरिया बताया जा रहा है जो पुलिस स्टेशन बागवा के जो पुलिस पोस्ट बागवा है उसके अंडर आता है। और एक तरफ से कुलीहांड है, दूसरी तरफ से केशवान है और एक तरफ से भरत है। ये जो ट्रायंगुलर जंक्शन है वहां पर जो है ये एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। हमने आपको बताया था कि चंद दिनों पहले किस तरह से लाल द्रमन से नीचे एक इलाका था जहां पर कई घंटों तक फायरिंग हुई थी दोनों तरफ से मिलिटेंट्स और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है। और ये बताया जा रहा था 3 मिलिटेंट कम से कम वहां पर उस एरिया में है। अभी खबरें आ रही है कि तकरीबन 4 से 6 के करीब जो मिलिटेंट्स है उनकी इस एरिया में मूवमेंट देखी गई है जो किश्तवाड़ से लगता हुआ एरिया है। और डोडा का जो ये टॉप एरिया है वहां पर है 8 बजे के करीब जो है वो एक्सचेंज ऑफ फायरिंग हुई है। दोनों तरफ से 50 से 60 के करीब राउंड्स चले हैं। अभी पूरे एरिया को जो है वो कार्डन ऑफ किया गया है क्योंकि अंधेरा है और इसकी वजह से जो है अभी ऑपरेशन जो है वो हल्ट है और जो एडिशनल फोर्सेस है उनको जो है वो रश किया जा रहा है। जिस तरह से चंद दिनों पहले कुठवा में एक टेरर अटैक हुआ था जिसमें आर्मी के 5 जवान शहीद हुए थे। मैं बता दूं वहां पर खबर आई थी कि किस तरह से एक बुजुर्ग औरत से जो है मिलिटेंटों ने गन पॉइंट पर जो है वो खाना बनवाया था। 6 किलो दाल बनवाई गई थी और ये बताया जा रहा था जो इंटेलिजेंस सोर्सेज है उनके हिसाब से जो खाना लिया गया वो 20 के करीब कम से कम मिलिटेंट थे। यानी कि 2 ग्रुप जो मिलिटेंट्स के हैं उन्होंने 2 आर्मी गाड़ियों पर अटैक किया था कुठवा में। जो आपने देखा किस तरह से गुंदों में इनकाउंटर हुआ जहां पर 3 लोग मारे गए थे। इस तरह से छतरगला में 11 और तारीख को जो है वो जून को टेरर अटैक हुआ था। वहां पर भी हमारे 6 लोग जख्मी हुए थे जिनमें 5 आर्मी के जवान थे, एक एसपीओ था। गुंदव एनकाउंटर में एसडीपीओ गुंदव का जो है वो पीएसओ इंजर्ड हुआ था। अब जो है वो डोडा का जो ये बागवा भरत और देसा का जो इलाका है ये फिर से जो है वो आतंकवाद से लरज उठा है। और अभी वहां पर एनकाउंटर की खबरें जो है वो चल रही हैं वहां पर। हालांकि अभी जो है वो फायरिंग दोनों तरफ से रुकी हुई है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो पूरे एरिया को कार्डन करके रखा हुआ है। इधर से किश्तवाड़ से भी जो है वो अपने इलाके को जो है वो कवर किया गया है। और हमें ये भी खबर मिल रही थी कि कित्थर एरिया में भी जो है वो सिक्योरिटी प्रेजेंस है उसको जो है वो बढ़ाया गया है क्योंकि जो गुंदों में जो एनकाउंटर हुआ था उसमें जो है क्योंकि जब इनिशियल स्टेजेस पे स्केचेस जारी किए गए थे वो 4 लोगों के किए गए थे। यानी कि मिलिटेंट जो है वो कम से कम 4 थे, उनमें से 3 मारे गए हैं। 1 या 2 या 3 मिलिटेंट अभी भी उस एरिया में प्रेजेंस हो सकती है। इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो टेंटर हुक्स पे हैं और लगातार उनको ट्रेस किया जा रहा है क्योंकि जब 2-3 दिन पहले यहाँ पर जो लाल द्रमन के पास एनकाउंटर हुआ था उसमें जो मिलिटेंट थे वो उस वक्त भागने में जो है वो कामयाब हुए थे। मैंने उस वक्त भी बताया था ये 8 से 10 किलोमीटर का एरिया है, पूरे जंगल का एरिया है। 1-2 फुट पर जो है वो वहां पर देवदार के दरख्त है, बड़े बड़े दरख्त है। इसलिए इतना भी आसान नहीं है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वो इन मिलिटेंट्स को जो है वो वहां पर हट करे। लेकिन जो लोग हैं वो लगातार इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तभी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस उन तक जो है वो दस्ती दस्ती पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है वो कामयाबी काफी दूर है। मैं फिर से जो लोग हैं उनसे अपील करूंगा कि अगर वो किसी तरह की मूवमेंट देखते हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस को बताए, ना कि सोशल मीडिया पर आए। अभी तक की यही खबर है कि जो इलाका देहरी गोट है जो उरार बग्गी जो कि पुलिस पोस्ट बागवा के अंडर आता है एरिया और पुलिस स्टेशन डोडा के अंदर आता है, वहां पर जो है वो एनकाउंटर चल रहा है। और ये एरिया जो है वो ट्राई जंक्शन है केशवान भरत और जो देसा है उसके बीच का जो बागवा है और देसा है उस इलाके का जो ये तकरीबन 10-15-20 किलोमीटर का जो ये एरिया है स्क्वायर किलोमीटर एरिया, क्योंकि एक लेफ्ट राइट ईस्ट और वेस्ट की तरफ से जो है ये चारों इलाके हैं। और ये मिलिटेंट जो है वो एक्सपर्ट है, पाकिस्तानी हैं और पश्तून बोलते हैं। ये बात जो है वो जग जाहिर है। अभी हमारी इस खबर पर जो है वो नजर बनी रहेगी। मेरी लोगों से अपील है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और अगर वो कोई भी जो इस इलाके में जो लोग रहते हैं वो अपने घरों में रहें और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके साथ कोऑपरेट करें। अभी जो है वो लेटेस्ट खबर यही है कि ऑपरेशन को जो है वो रोक दिया गया है। कल भी जब मीडिया के लोग वहां जाएंगे मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो लाइव टेलीकास्ट ना करें
और सब्र तामुल का जो है वो नज़म बनाए रखे, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो है वो लाइव लोकेशन जो है वो ना दिखाए, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने जो है इस पर बेल लगाई हुई है, और जो भी इन चीज़ों की वायलेशन करेगा उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई होगी। आपको याद होगा चंद दिनों पहले एक सीनियर जर्नलिस्ट को भी जो है वो सेक्रेसी एक्ट को ब्रीच करने के इल्ज़ाम में जो है उनको गिरफ्तार किया पुलिस ने, और कोर्ट ने भी जो है उस जर्नलिस्ट की बेल जो है वो रिजेक्ट की। यानी कि जो जर्नलिस्ट है वो इम्यून नहीं है एक्शन के लिए। अगर वो गलत करता है उन पर जो है वो जरूर एक्शन होगा और कानूनी कार्रवाइयाँ जो है होंगी। इसलिए मेरी आप सब लोगों से, खासतौर पर वेब पोर्टल के लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो लाइव टेलीकास्ट जो है वो एनकाउंटर ना करें, उससे जो है वो गुरेज करें। इस खबर पर आगे भी जो है वो क्या अपडेट रहेगा वो हम आपको देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को देखते रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।